प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का क्लास मेरा है रेकरिंग। आज का क्लास है मेरा रेकरिंग। रेकरिंग के साथ साथ एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेसा। मेंटेसा, मेंटेसा। प्यारे बच्चों, आपने मेंटेसा को नहीं पढ़ा हुआ। रेकरिंग के बारे में सब कोई जानते हैं, बट मेंटेसा भी एक क्वेश्चन लाता है और किस तरह का क्वेश्चन देता है। सबसे पहले मैं रेकरिंग से होते हुए मेंटेसा की ओर चलूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है। रेकरिंग में चिन्ह जो होता है आपको पता होगा कि किसी भी अंक पर ऊपर जो दिया जाता है वह रेकरिंग है। किसी भी, जैसे कि आप मान लीजिए कि 343 इस पर दे दिया तो आप समझ जाइए एक अंक पर दिया। हो सकता है एक अंक के बाद हो सकता है इस पर है ही, सपोज दैट मान लीजिए कि 545 दो अंक पर रेकरिंग दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे लगा के पॉइंट लगा के कभी कभी ऐसा होता है कि 0.5345 कभी कभी चारों संख्या पर रेकरिंग दे देगा। इस तरह के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि संख्या पर जब रेकरिंग दे देता है, एक मतलब अंक ले लीजिए, जैसे कि 0.643 और रेकरिंग दो अंक पर दे रहा है। पहले एक अंक आप समझिए, पहले एक अंक। इसका कहने का मतलब हो गया कि रेकरिंग जब एक संख्या पर पड़ रहा है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें मतलब इसका मतलब हो गया 0.64 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। मतलब ये 3 का पुनरावृत्ति होगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। एक और इसमें कोई भी अंक उठाइए, किसी भी अंक को हम उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 0.43 और इसमें दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो दोनों पर रेकरिंग का मतलब हो गया कि हम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आएगा 434343 डॉट 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 जहां तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 434343 आपका यह पुनरावृत्ति होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी तरह अगर रेकरिंग रहे तो करना क्या है कि रेकरिंग को हमें कैसे चेंज करना है, कैसे भिन्न में बदलना है। रेकरिंग का हमें जोर करना है, रेकरिंग का हमें घटाव करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम देरी नहीं करते हैं, चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर जो बताते हैं कि रेकरिंग का चिन्ह को हटाने के बाद क्या करना पड़ता है और रेकरिंग का चिन्ह रहेगा तो किस तरह लिखाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चन को आप देखिए। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम जो भी क्वेश्चन अभी देंगे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है 43 और इस पर हमारा एक रेकरिंग लिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को आप हल करेंगे तो आप क्वेश्चन में जितना अंक है उस अंक को आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिख लिए। जिस संख्या पर रेकरिंग पड़ी हुई है उस संख्या के नीचे 9 देंगे। सॉरी, टोटल संख्या लिख देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उसके डिवाइड में हर के जगह पर 9 लिखेंगे। जो संख्या पर अगर रेकरिंग नहीं है, कितना संख्या, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है यानी, तो यहाँ पे हम 0 देंगे। लेकिन एक चीज तो छूट गया, टोटल संख्या मेरा 43 है, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या टोटल में से घट जाएगा। आप एकदम देखिए, 43 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39/90। ये आपका आंसर हो गया। एकदम हम बोल रहे हैं ना कि इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद रेकरिंग का कभी कोई हिसाब ही आपको नहीं फंसेगा। मेरा ये आपसे वादा है, कभी भी इस तरह का हिसाब आए तो एग्जाम में आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो एक दो और उदाहरण हम देते हैं, आप इसे देखिए। एक दो और उदाहरण है, जैसे कि संख्या मैं बढ़ा रहा हूं। सपोज दैट मान लीजिए इसमें 55 0.55 दोनों संख्या पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग है इसको हमको भिन्न में बदल देते हैं। रेकरिंग है उसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो मैंने बताया था कि रेकरिंग हटाने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, टोटल संख्या लिखना है। टोटल संख्या लिख दिए, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या पर है ही नहीं कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, दोनों के दोनों संख्या पर रेकरिंग है। तो मैंने बताया था ना कि जब
अंक पर रेकरिंग हो तो उसके नीचे 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या पर है तो 99 दिए। हमारे पास कोई संख्या ही ऐसा नहीं है, ना ही इसमें घटेगा और ना ही जो बचा हुआ है उसके लिए हम 0 लिखाएंगे। तो मेरा ये आंसर निकल गया, भील में परिणित हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और, मतलब हमारे कहने का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर चलना है, न कि फर्स्ट टाइम में ही सबसे ऊपर चले जाए। हमको 0 से शुरू करना है, मतलब 0 से हीरो बनना है। आज का रेकरिंग एंड मेंटिसा एकदम चैप्टर ऐसा ही है जो कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि चिन्ह कहाँ से आ रहा है। चिन्ह के बारे में मैंने बताया था ना रेकरिंग के लिए, तो सपोज दैट मैंने ये भी बताया नहीं है, लेकिन अभी बता देते हैं कि रेकरिंग में क्या करना है कि 0 सपोज दैट ऐसे लीजिए 0.435 रेकरिंग पॉइंट से दाहिने साइड जाना है, पॉइंट से दाहिने साइड जाना है रेकरिंग के लिए। लेकिन जब मेंटिसा में हम जब जाएंगे तो 2.34 तो यहाँ पे रेकरिंग होगा, इसमें इस पर रेकरिंग होगा, इसमें इस पर रेकरिंग होगा। यानी कि पॉइंट से हमें बायां साइड चलना है। दाहिना साइड जाएंगे तो रेकरिंग की ओर चलेगा, बायां साइड जाएंगे तो हमें मेंटिसा की ओर जाएंगे। तो चलिए अब इस पर भी हम कुछ उदाहरण करेंगे, लेकिन पहले मैं रेकरिंग को पूरी तरह आपको समझा देता हूं, उसके बाद भी हम मेंटिसा पर चलेंगे। तो एक दो और उदाहरण इसमें देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, संख्या बढ़ते जा रहा है। एक संख्या हम ले रहे हैं 0.554 और रेकरिंग सपोज दैट आप मान लीजिए 2 संख्या पर देते हैं। चलिए हम 2 संख्या पर रेकरिंग कर दिए। तो इसे हल करने का मैंने बताया था टोटल संख्या लिखना है। टोटल संख्या आप लिखे 554। जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा दीजिए। चलिए 5 घटा दिए, लेकिन जितना संख्या पर रेकरिंग है उसके नीचे डबल 9 लिखेंगे। 2 है तो 2 9 दे दिए, 1 रहता तो 1 9 देते। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसके जगह पर हम 0 लिखेंगे। अब इसमें से आप इसको घटा लीजिए, 554 में से 5 घटाएंगे तो कितना जगह 49549 डिवाइड 990, ये आपका आंसर हो गया, भिन्न में परिणित हो गया। एक और उदाहरण आप देख लीजिए जिसमें कि संख्या ज्यादा हो, और ज्यादा हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इस तरह का प्रश्न है। तो एक ले लीजिए 2.43 और 5। देखिए संख्या हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे 0 लिखते थे, अब इसमें मैं संख्या को ही दर्शा रहा हूँ। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले ऐसी जब संख्या रहे और 2 अंक पर रेकरिंग हो, 2 अंक पर रेकरिंग हो तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको टोटल संख्या को लिखिए। टोटल संख्या आपका हो जाएगा 2435। टोटल संख्या हो गया 2435। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है वहां से आप संख्या को टोटल को ले लीजिए। तो मेरे पास 2 संख्या का रेकरिंग नहीं, तो 2 संख्या क्या है, तो 2 संख्या आपका हो जाएगा 24। 2 और 4 24 आपका है, देख रहे हैं इस पर रेकरिंग नहीं है। अब जिस संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 देंगे, जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस पर हम दिए 0। इतना ध्यान देना है कि पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बाद जो भी अंक हो उस पर 0 नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद जो संख्या रेकरिंग से बची हुई हो उसके बदले हम 0 देंगे। अब हमें कुछ करना नहीं है, आप इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 15 में से 4 गया तो 9 5, सॉरी 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 में से हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 4 2, यानी कि 2421 और डिवाइड 990। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेकरिंग के बारे में समझ रहे होंगे। तो आप लाइक बटन दबाते चलेगा और कमेंट में लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमें भी लगेगा कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है आपको। तो मुझे भी खुशी होगी ये जानकर कि मैं जो वीडियो में या चैप्टर वाइज करके जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो एक और लेते हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए कि अब संख्या को थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति भी कर दिए और कुछ है। हाँ एक और आप देख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि 0.2222 टोटल इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो और इसे आपको दे दे कि P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखे। चलिए लिखे, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब हमें क्षमा कर दीजिएगा, ताकि इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो नहीं। हम सीधे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई
दिक्कत नहीं हो। चलिए, इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.12 पर रेकरिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह 12 का पुनरावृत्ति चल रहा है। 12 12 12 12 12 जहां तक जाए, अरे जहां तक आपकी क्षमता हो तहां तक लिख सकते हैं। मेरा तो क्षमता है, सोचिए कि हम इतना ही है। हम आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि आपकी क्षमता जहां तक हो तहां तक आप लिखेंगे, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपको इस तरह लिखा गया। अब आपको करना क्या, मैंने बताया था टोटल संख्या लिख देना था। टोटल संख्या मैंने लिख दिया 12, 12 लिख दिया। जितना पर एकरिंग है उसके बदले में 9 देंगे, 2 पर एकरिंग है 2 को 9 दे दिए। अब ना कोई बचा हुआ है तो ना 0 देंगे, ना कोई बचा हुआ है ना घटाएंगे, तो टोटल मेरा संख्या हो गया 12/99। अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो नहीं काटेंगे। अगर हाँ देखिए 3 के मल्टीपल से 3 चौक 12, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 यानी कि 4/33 है ना प्यारे बच्चों। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आज के बाद आप हमें कहिएगा सर आपके द्वारा पढ़ाया हुआ आपका रेकरिंग हिसाब मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं लगूंगा कि हम में कुछ त्रुटि है। इस रेकरिंग का आज का वीडियो आप पढ़ लीजिएगा तो समझिए आज के बाद कभी इस चैप्टर का हिसाब नहीं फंसेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक दो और उदाहरण देते हैं, उसके बाद आपको मेंटेसा पर ले चलेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक दो और ज़्यादा नहीं देंगे, 1 या 2 दे देते हैं। 0.36 और रेकरिंग 1 अंक पर दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन है 0.574 रेकरिंग 2 पर दे रहे हैं। अब जितना भी मतलब समय भी नहीं लगेगा, टोटल संख्या लिख लीजिए पटाख से। आपको करना क्या है, 1 पर रेकरिंग 1 दे देंगे, 1 पर नहीं है रेकरिंग 0 दे देंगे, और टोटल संख्या में जो संख्या बटी उसको घटा देंगे। आपके पास बच जाएगा 33/90। 33 बटा, अगर कटने वाला हो काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 लीजिए, आपका आंसर हो गया। हमें तो लग रहा है कि आप इतना अच्छा फास्ट में कर लिए। टोटल संख्या कितना था, टोटल संख्या लिख दीजिए 574। जो संख्या बची हुई है उस संख्या को आप घटा दीजिए। अब बटा जितना पर आपका रेकरिंग है उस बदले में 99 दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा लीजिए, बराबर दे के अब इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 569, 14 में से 9 5 14, 69 990। अब देख लीजिए 9 6 15 3 18, 3 से कटने वाला है कि नहीं, 3 से कटेगा उसको काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। 9 6 15 3 18, 3 से कटेगा, काटिए। नीचे हम दे देंगे, नीचे दे देंगे 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, आपका हो जाएगा 330। ऊपर से काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 यहाँ बच गया कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3 8 24, बच जाएगा कितना, सॉरी 9 6 15, 15 और 5 20, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी 5 6 9 6 15 5 20 नहीं कटेगा। तो आपका ये आंसर भिन्न के रूप में बदली हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं, एक दो ऐसा है, सपोज दैट अगर क्वेश्चन अगर लिख दे, एक और है, एक और आप देख लीजिए, अब आपका ज़्यादा समझ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है इस तरह का 2.003 और रेकरिंग इस तीनों पर आपका दिया हुआ है, और इसको आपको कह रहा है कि भिन्न के रूप में बदलना है। इसको भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने बताया था टोटल संख्या को लिखना है, टोटल संख्या आपका लिख दीजिए। टोटल संख्या आपका हो गया। जो संख्या बची हुई है, जो संख्या बची हुई है, कितनी संख्या बची हुई है, मेरे पास 2 बची हुई है, और जितना पर रेकरिंग है तो 3 गो पर रेकरिंग है ना, तो 3 गो दीजिए। अब जो संख्या बची हुई है उसके बदले में 0 देंगे, लेकिन इसमें तो 0 पढ़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसके बदले में 0 नहीं देना है। तो आपको कर देना है, घटा देना है, 2001 डिवाइड 99। अब यह 9 3 से कटने वाला है तो कट जाएगा, नहीं कटने वाला तो कट सकता है, आप काट सकते हैं इसको। यह 3 से कटने वाली है, आप 3 से काट के इसको छोटा सरलतम रूप में आप लिख सकते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसी जब संख्या रहे तो हमें कुछ नहीं करना है। जब पॉइंट के बदले में एक थोड़ा सा हम शॉर्ट में इधर लिखते हैं 2.003। आप देखिए 2.00 जब 3 ऐसा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं कितना है 003 बटा 99, 3 गो पर रेकरिंग था इस तरह का। अब इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बटा 999, ऐसे लिख सकते हैं।
अब इसका आप भिन्न तोड़िएगा तो आपके पास इतना ही आएगा, 2001 डिवाइड 999। आशा करते हैं कि आप वीडियो को आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप देखिए। अब हम रेकरिंग के जोड़ को जोड़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, हमको रेकरिंग के जोड़ना है, मतलब लगातार कुछ रेकरिंग हो उसको हमको जोड़ना है। जैसे कि आप ले लीजिए 0.63 पर रेकरिंग देते हैं प्लस 0.737 पर रेकरिंग करना है। इस दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका है एकदम सिंपल सा फंडा है, आप एकदम देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखने। जोड़ने का काम कैसे करते हैं आपको तो पता होगा ना। सपोज दैट आप ऐसे ही, और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फंडा लगा लीजिए, जोड़ लीजिए। सपोज आप ऐसे इसको आपको क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा 0.63636363 डॉट 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 जाएगा 0.73737373 सॉरी 37373। इस तरह का रहेगा, यानी कि इसको हमको जोड़ना है। इसका मतलब यही हुआ, और कुछ नहीं है। आप इसे एकदम सिंपल फंडा में भी आप लिख सकते हैं 0.63 या 0.37। 7 3 10 के 0 हाथ में एक, 6 3 9 10 के 0 हाथ में एक एक, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद आगे रिपीट हुआ 7 3 10 के 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में एक। यहाँ पे ये आपका ये हो रहा है, लेकिन किस संख्या पर रिपीट हो रहा है हमको तो जोड़ना है। आपका तो होगा क्लियर नहीं, तो ये आपका एकदम बिल्कुल गलत हो गया। अब इसको आपको ऐसे करना है, देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप एकदम बिल्कुल से देखेंगे। 7 3 10 के 0 हाथ में एक, 6 3 9 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 के 0 हाथ में, 6 3 10 के हाथ में, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल एक, 6 3 9 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में एक, 6 3 9 1 10 के 0, यानी कि 10 के 10 लिखा गया। अब आप क्वेश्चन को देखिए और इसमें पकड़िए कि कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है। देखिए 01 01। अब आगे भी हम लिखेंगे तो आगे जाएगा जहां तक हो। तो इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि ये दोनों का संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को जब मैं जोड़ूंगा रेकरिंग में तो 1.01 रेकरिंग होगा। ये आपका आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, हमें लग रहा है एक और उदाहरण, एक दो और उदाहरण देना होगा रेकरिंग के भिन्न को जोड़ने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम और लेते हैं, इसमें बड़ा डिजिट को उठाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप इसे देखिए। चलिए बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन को हम लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन है 0.3567, 2 अंक पर रेकरिंग देते हैं और प्लस 0.1333, 2 संख्या पर रेकरिंग कर दिए। सिंपल सा फंडा है। टोटल संख्या को आप क्या करना है, ऐसे लिखते हैं आप 0.35676767 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चल जाएगा 67 67 67 67 67 67 67, यानी कि आप ये संख्या बढ़ते जाएगा। दूसरा है 0.13333333, अरे फंडा आगे भी बढ़ेगा। बच्चे आपको जहां तक की क्षमता हो आप लिख सकते हैं। मैं सोचा 4 अंक है तो थोड़ा सा हम 4 अंक तक बढ़ा सकते हैं, क्या कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट दे रहा है, लिख दिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसको नॉर्मली में जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए। 7 3 10 के 0 हाथ में एक, 6 3 9 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में एक, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 11 के 1 हाथ में एक, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में एक, 5 3 8 1 9 3 1 4.0। अब देखिए कि इसमें कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। 01 01 आगे भी जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4901। हम इस पर रेकरिंग डाल देंगे। ऐसा चलेगा? चलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यह क्वेश्चन एकदम सही है। ऐसे प्रश्न को जब रिपीटेशन है उसको भिन्न के रूप में, मतलब इसको हमको भिन्न नहीं बल्कि रेकरिंग को जोड़ना है, तो इस तरह हम इसका जोड़ कर सकते हैं। ज़्यादा हम देरी नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं मेंटेसा की ओर। मेंटेसा में 1 2 उदाहरण देंगे, आपका ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलते हैं मेंटेसा की ओर। प्यारे बच्चों,
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो बच्चे रेकरिंग समझ गए उनके लिए मेंटेसा एकदम बिल्कुल आसान है। मैंने पहले ही कुछ उदाहरण दिया था, जैसे कि 13.54, जैसे कि अगर इस संख्या पर अगर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा रेकरिंग। क्या हो जाएगा? रेकरिंग। लेकिन जब मेंटेसा की जब बात किया जाए, मेंटेसा की बात जब किया जाए, मेंटेसा की, तो इसमें यही संख्या को ले लीजिए ना, यही संख्या को ले लीजिए, रेकरिंग इस पर पड़ेगा। चाहे जो भी अंक हो, चाहे जो भी अंक हो, सपोज दैट आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 2.05 यह है, रेकरिंग में एक अंक लीजिए या दो अंक, किसी पर रेकरिंग पड़ेगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन जब मेंटेसा में जाएगा तो 0 पॉइंट, तो रेकरिंग आपका इस पर हो जाएगा, रेकरिंग पहली वाली संख्या पर हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, इसका उदाहरण आपको समझाते हैं। मेंटेसा का जोड़ करना है, क्या करना है? मेंटेसा का जोड़ करना है। तो क्वेश्चन आप कुछ नहीं करना है, सीधे आप क्वेश्चन ये ले लीजिए। मेंटेसा मतलब बताए ना कि जो इस पर रेकरिंग पड़ता है, तो मेंटेसा का हमको जोड़ करना है 2.75 रेकरिंग हो गया इस पर, मेंटेसा पर। हमको इसको जोड़ना है 3.78, इस पर रेकरिंग करना है। अब ये तो सिंपल सा फंडा आप इसका लगाइए और इसको जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है। प्यारे बच्चों, जोड़ने का तरीका आपको पता होगा, 2.75 और 3.78, एकदम इसको जोड़ दीजिए। बिल्कुल मेंटेसा का चेन माइनस का चेन होता है, क्योंकि डिजिट के ऊपर है, पॉइंट के बाद इधर रहता है, तो रेकरिंग में आता है। मेंटेसा में कि अंक पर आगे न लिख के उसके ऊपर लिखा जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि यह जो है ना -2 है, यह जो -3 है, लेकिन हम इस संख्या को हमको जोड़ना है। तो जुड़िए, 8 5 13 के 3 हाथ में, 1 7 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6, नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। 3 2 5 1 6, यानी कि क्वेश्चन आपका ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम बिल्कुल गलत, एकदम बिल्कुल गलत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.75, 3.78, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, और -3 और -2, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 जो मेरे पास है वो पॉजिटिव में है, तो 3 2 5 में से 1 घट गया तो हो गया -4। इसको हम लिख सकते हैं 4 पर मेंटेसा 5 3, इसका आंसर यह हो गया। प्यारे बच्चों, आप कमेंट को इस तरह भरिए कि सर आपके द्वारा पढ़ाए और रेकरिंग और मेंटेसा का हिसाब हम बिल्कुल तरह समझ गए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को समझे होंगे। लाइक कमेंट आप कीजिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे बच्चों, अब हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुश रहें, पढ़े लिखे, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।